हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद होंगे आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। सो आज का वैसे ब्लॉग नहीं आने वाला था क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं सीरियसली बताऊँ। बट मैंने देखा कि मेरे पास ये ब्लॉग मेरा कल का बना हुआ था, जो मतलब मैंने 2 ब्लॉग बनाए थे। एक मैंने अपलोड कर दिया था और एक मैंने अपलोड नहीं किया था। तो मुझे मतलब किसी ने, मेरी सिस्टर है, मैं बताऊँ आपको, कमेंट में आप ध्यान देना, मेरी काफ़ी ब्लॉगों में पूछा है उन्होंने कि आप मैम वैसे भारी सामान उठाना, कपड़े वगैरह उठाना, ये सब कैसे करते हो दीदी आप अकेले? आपके घर में तो भैया हैं, भैया ड्यूटी चले जाते हैं, तो घर में कौन कौन मैनेज करवाता है? बच्चा तो छोटा है आपका। तो आप देख सकते हो कि सनी छोटा है देखने में, पर कहते हैं कि छोटा कुछ नहीं होता। अगर बच्चे को शुरू से घर के माहौल में ढाला जाएगा तो वो अपने पेरेंट्स को वाकई में समझने लग जाता है। तो जिस तरीके से सनी, ऐसे छोटे मोटे ये काम होते हैं, कपड़े सुखाना, बाल्टी को यहाँ से वहाँ लेके जाना, कुछ भारी वज़न वाला काम करना, तो मैं बताऊं कि महादेव की दुआ से मेरा बच्चा बहुत मेरे साथ करवाता है और वही मेरी हेल्प करता है। अब तो कहने को, चलो एक बार को कहने को पहले जिम्मेवारी सूरज जी के ऊपर थी, पर एक परसेंट देखा जाए तो ये समझ लो कि 60% सनी ने जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रखी है और 40% अब सूरज जी के ऊपर जिम्मेवारी है मेरी। तो मेरे बच्चे ने बहुत सी चीज़ें मैनेज कर ली हैं और मैं यही चीज़ हमेशा आप लोगों को समझा कर चलती हूँ गाइस कि कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता। बच्चों को जैसे आप संस्कार डालोगे ना, वैसे ही बच्चे संस्कार सीखेंगे। ये तो कहने की बातें होती हैं, बच्चे स्कूल में बिगड़ गए, बच्चे घर के माहौल नहीं, बच्चे बाहर के माहौल से बिगड़ गए, बट नहीं, गलत। बच्चा अगर बाहर 5 गालियाँ सीख के आएगा ना, और आप उसको घर में बैठा के 8 घंटे उसको संस्कार अच्छे दोगे, तो वो उन 5 गालियों को भूल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि घर का माहौल वैसा, जैसा घर का माहौल होगा वैसा ही बच्चा आपका खुद ब खुद बनता चला जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, जब मेरा सनी हुआ था तो 1 डेढ़ साल तक तो मम्मी ने मेरे को अपने पास रखा हुआ था, क्योंकि ये बहुत छोटा था और मैं गोदी में इसको उठा के नहीं, मतलब कि लेके जाना ना कर पाती थी। तो 1 डेढ़ साल तक माँ ने रखा हुआ था। बीच में मैं ससुराल आया करती थी कभी कभी, और उस टाइम मेरे हस्बैंड ने भी बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि देखा जाए तो मेरे हस्बैंड उस टाइम भी सिक्योरिटी गार्ड की ही जॉब करते थे और मेरे हस्बैंड ने उस दिन दिन रात उस टाइम एक कर रखे थे। मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि कोई भी आदमी ना, मतलब बिना बीवी के घर में 1 डेढ़ साल तक अकेला, मतलब लॉयल्टी के साथ नहीं रह सकता। मेरा मानना ये है। बहुत कम होंगे, ऐसा नहीं, मैं सबको नहीं कहूँगी, बट बहुत कम होंगे ऐसे पेरेंट्स या ऐसा हस्बैंड जो मतलब लॉयल्टी के साथ, अगर उसकी वाइफ 1 डेढ़ साल तक घर पे नहीं है और वो लॉयल्टी के साथ मेहनत कर रहा है बहुत, और वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कमा रहा है, ठीक है, तो ऐसे बहुत कम होते हैं। मैं अपना बताऊं कि जब मैं 1 डेढ़ साल तक सनी को लेके घर पर थी ना, मेरे मतलब मैं जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तब से, और मैं 1 डेढ़ साल वो होने गया था, तब तक माँ ने, भाभी भैया ने मेरी केयर की थी, भाभी भैया ने मेरी देखभाल की थी। और आज मैं ये कहूँगी, दिल से दुआ करती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आज मेरा सनी जो मेरे साथ घूम रहा है ना, वो उनकी बदौलत है, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर था जब इसकी डिलीवरी हुई थी और उन्होंने इसकी, ये लगा लो कि दिन रात सेवा की थी। दिन रात जिसे कहा जाता है ना गाइस, मैं दुनिया की हर चीज़ भूल जाऊंगी पर कभी भी ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। और एक एहसान मैं अपने हस्बैंड में कभी नहीं भूलूंगी कि उस मेरे अंदर 100 कमियां देख के भी उस इंसान ने मुझे एक्सेप्ट किया, और वो जितना भी कमाता है वो उसमें मुझे खुश रखने की कोशिश करता है। मैं सीरियसली बताऊं तो मैं इसलिए उन लोगों को थैंक यू, उन लोगों का एहसान मैं कभी नहीं बोल सकती गाइस। तो आज सनी जो घूम रहा है ना मेरे साथ, मेरे लिए कर रहा है, तो मेरे घर वालों, मेरे पेरेंट्स की बदौलत है। उन्होंने इसको पाल पोस के, मालिश कर करके इसको इतना मतलब अच्छे से बनाया। और 1 डेढ़ साल बाद मैं ससुराल आई थी, अपने 1 डेढ़ साल के बाद तो ये चलने फिरने मतलब खिसक खिसक के लग गया था, तो मैं संभालना सीख गई थी इसको। तो तभी से ही गाइज़ मैंने इससे ना छोटे छोटे कामों को करवाना शुरू किया था। बेटा जरा ये सामान उठा के दे दो, बेटा जरा ये मेरे को झाड़ू दे दो, बेटा मैं, उसने मुझे गिरते हुए देखा है, उसने मुझे रोते हुए देखा है, और आज वो मेरे लिए वो बन चुका है ना कि अगर अब मुझे कोई तकलीफ़ भी होती है, मुझे रोना भी आता है, तो मैं उसके गले से लग के रोती हूँ और वो मुझे हंस के ही सही पर वो मुझे चुप करा देता है। तो ये बात है कि संस्कार अपने घर से आते हैं गाइस। अपने बच्चों को वो संस्कार दो कि आपके बच्चे आगे जाके अपने पेरेंट्स को, क्या वो बाहर की लेडीज़ें होती हैं, बाहर के जेंट्स होते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करना सीखें। बच्चा घर से ही संस्कार सीखता है, जब घर में नहीं करे तो बाहर कैसे करेगा वो।